हेलो, वेलकम वेलकम टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। आज हम बात करेंगे कि कल यानी कि 14 दिसंबर 2022 को निफ्टी में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था, क्या उसके हिसाब से मार्केट ने कुछ हमें प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ओके, मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस ऑलरेडी इस पे ड्रॉ करी हुई हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए उनको इग्नोर करेंगे। आप सिर्फ चार्ट देखेंगे। देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था वो बहुत साफ डिस्कशन था कल हमारा, कि जो फर्स्ट 5 मिनट अगर गैप अप होता है तो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, और फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ये कैंडल था, राइट। और हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही ये अपना हाई ब्रेक करता है ऊपर के साइड में तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, राइट। तो हाई आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर आकर कहीं ब्रेक किया, राइट। ये 18,540 का हाई है, और उसके बाद अगर आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी तो आपको मोटा मोटा मार्केट ने 75 पॉइंट्स, यहाँ तक देखेंगे तो 75 पॉइंट्स मार्केट ने दिए, राइट। तो ये हमारी आज की स्ट्रैटेजी थी, और इसके हिसाब से अगर आपने किया होगा तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट आपको मिला होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कल यानी कि 14 दिसंबर 2022 को मार्केट में हमारे इंट्राडे निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उसके लिए मैं पहले आपको वन डे के चार्ट पे लेके चलूंगा। वन डे के चार्ट पे ले जाके हम देखना चाहेंगे कि मार्केट ने किया क्या है। ओके, तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन जो है मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखी है, इनको आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, क्योंकि इनको हम इंट्राडे के लिए यूज करेंगे जब मैं इंट्राडे की आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ। मार्केट देखिए, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे करके ऊपर गया था और ऐसे करके अभी नीचे आया है, अब ये ऊपर जा रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसे भी ये जा सकता है, एक एन पैटर्न जैसा हमें दिखा रहा है। ओके, तो पॉसिबिलिटी है कि एन पैटर्न बना दे, लेकिन हमें बायस्ड नहीं होना है। हमें बिल्कुल बायस नहीं होना है। हमें मार्केट जैसे ट्रेंड करता है इंट्राडे में, हमें वैसे ही चलना है। अगर ऊपर जाता है ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे की ट्रेड लेंगे, राइट। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे जाके इसको समझते हैं कि हम कैसे अपनी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये ट्रेंड लाइंस वगैरह एक बार रिमूव कर देता हूँ, मैं दोबारा से लगाता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ और समझ सके इसको। कल अगर आपको याद होगा तो हमने वीडियो में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। वो ट्रेंड लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी थी, राइट। वो ऐसे ड्रॉ करी थी ये। और आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अब तोड़ दिया है, मार्केट ऊपर चला गया है, राइट। तो अब मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस आ गया। अब नई ट्रेंड लाइन जो हमारी बनेगी वो ये बनेगी, करेक्ट। और अब हम देखेंगे मार्केट ने आज हाई क्या लगाया। मार्केट ने हाई लगाया 18,617, 18,617। तो मैं मोटा मोटा ये 18,617 का हाई मैंने मार्क कर दिया। मार्केट ने लो क्या बनाया, मार्केट ने लो बनाया है 18,490, 18,490। तो अब देखेंगे यहाँ पर कहीं 18,490 आ जाएगा, राइट। अब एक पॉइंट और इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एक पॉइंट बनता है, ये भी एक एक सपोर्ट है। ओके, अब हमारी स्ट्रेटेजी कल के लिए क्या होनी चाहिए, तो हम बहुत सिंपल रखेंगे स्ट्रेटेजी को। देखिए, जितना सिंपल आप रखेंगे उतना ही मार्केट आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को, आप खुद कंफ्यूज रहेंगे और मार्केट में आप लूज करने के लॉस करने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग इन दोनों लाइनों के बीच में। ओके, 18,617 जो उसने हाई बनाया, और ये वाला पॉइंट 18,000 जो मैंने मार्क करा है 18,560, 60 समझ लीजिए। ओके, इनके बीच में अगर मार्केट कहीं खुलता है और उसके बाद अगर ऊपर जाता है, यहाँ खुलता है और उसके बाद इसको क्रॉस करता है 18,620 समझिए। अगर 18,620 को क्रॉस करता है तो एक लॉन्ग पोजीशन या एक सी की पोजीशन हम बना सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 25 पॉइंट्स तक करना है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,670 और सेकंड टारगेट होगा 18,720 का। ओके, और 720 को भी अगर क्रॉस करता है तो 18,770 का टारगेट। तो ये तीन टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो आपको करना है क्या, इन तीनों टारगेट के हिसाब से, लेट्स से अगर आपने 100 क्वांटिटी ली है तो 100 क्वांटिटी को आप बुक कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट टारगेट में 30%, सेकंड टारगेट में 30% और फोर्थ टारगेट में 40%, या फिर फर्स्ट टारगेट 40%, 40, 30, 30 ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और इस पॉइंट को ब्रेक करता है, ये पॉइंट आप समझिए कि 18,560 है, अगर 560 को नीचे ब्रेक करता है तो आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 18,490, ये टारगेट हो सकता है। उसके बाद 18,420 तक भी ये जा सकता है। ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसको आपको 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप अप। अगर देखिए गैप अप खुल जाता है, और अगर गैप अप खुलता है 18,620 से लेकर 18,670 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल देखेंगे। उसका हाई अगर ब्रेक करती है जैसे ही कैंडल, तो हम एक सीई की लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। हमारा टारगेट जो होगा 18,720 और उसके बाद 18,770, ये दो टारगेट हमें मिल सकते हैं, राइट। और अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, यानी कि गैप अप हो जाता है लेट्स से कि 18,720 के भी ऊपर हो जाता है,
तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखकर उसके हिसाब से आपको काम करना है, राइट। उससे अगर बहुत ज्यादा गैप अप होता है तो आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे, कम रख के वैसे काम करेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप डाउन। गैप डाउन देखिए, अगर गैप डाउन होता है सीधा 18,490 के नीचे, अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है और नीचे ही स्टे रहता है, तो आप क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, एक पीई की पोजीशन बना सकते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 18,420, उसके बाद 18,665 का टारगेट भी हमें मिल सकता है। तो ये हमारी निफ्टी के लिए कल की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी 14 दिसंबर 2022 को उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमारी, और बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके साथ बैंक निफ्टी का चार्ट शेयर करता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट, ये देखिए मैंने इसको डे टाइम फ्रेम पे रखा हुआ। अगर डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने एक ग्रीन कैंडल बना दिया, राइट। तो ग्रीन कैंडल बना दिया, इसका मतलब ये, और ये पॉजिटिव है, राइट। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए, जैसे कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, कि डे ट्रेडिंग के लिए हमें बिल्कुल बायस नहीं रहना है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये एक लॉन्ग मूव हमें दिखा सकता है और काफी ऊंचे टारगेट, बड़े टारगेट भी हमें मिल सकते हैं, राइट। लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए हमें कैसे करना है, मैं क्विकली 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो इसने जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट। अब देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी के हायर जो है, हाई जो इसने लगाया है 43,983, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 43,983 पे आया है। तो ये मोटा मोटा ये पॉइंट है 43,983। और इसने जो लो पॉइंट लगाया 43,767, 767 ये नीचे है, ये पॉइंट है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, 43,767 ये पॉइंट है, 43,767, राइट। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम इस लेवल को देखेंगे, ये लेवल जो निकल के आएगा 43,800, 807 निकल के आ रहा है, लेकिन आप 800 पकड़ के चले, राइट। तो ये लेवल निकल के आ रहा है, इन लेवल्स के बीच में हमें ये लेवल्स जो है हमें बहुत हेल्प करेंगे कल। तो मैं इसको 5 मिनट की चार्ट पे लेके चलता हूँ, और 5 मिनट की चार्ट पे हम समझते हैं कि हम कैसे कल इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमें बहुत सिंपल रखना है, ओके। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है इन दो लाइनों के बीच में, ओके, यानी कि आज के हाई और इस ये 43,800 के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ चलता है और क्रॉस करता है 43,980 को, अगर 43,980 को क्रॉस करता है तो एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, ऑप्शन में सीई की पोजीशन बना सकते हैं। एसएल रखेंगे 40 पॉइंट्स का, सिर्फ 40 पॉइंट्स का एसएल रखना है। टारगेट क्या करना है, टारगेट के लिए हमें एवरी एवरी एट 100 पॉइंट, जैसे ये 100 पॉइंट ऊपर मूव करेगा तो 100 पॉइंट पे हम अपनी पोजीशन कुछ कुछ बुक करेंगे, राइट। अगर आपने लेट्स से यहाँ पे 10 क्वांटिटी ली है तो 50% क्वांटिटी आप 100 फर्स्ट 100 पॉइंट्स मूव पे ले लीजिए, बुक कर लीजिए, और नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट 100 पॉइंट्स मूव पे आप बुक कर लीजिए, राइट। और अपने एसएल को भी आप ट्रेल कर सकते हैं। एसएल ट्रेल का मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई 43,980 क्रॉस करने के बाद, और अगर ये 44,040 पे आ गया है और आपने 50% अपनी बुक कर लिया पोजीशन, तो आपका जो एसएल है 40 पॉइंट नीचे, ओके, यानी 44,000 पे हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, राइट। अब फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ जाता है, इस पॉइंट को क्रॉस करता है, ये पॉइंट है 43,800। अगर 43,800 को नीचे क्रॉस करता है तो हमारे जो टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 43,660, 43,660 आएगा, उसके बाद हमें 43,590 तक का टारगेट भी इजीली नीचे मिल जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं गैप अप। देखिए गैप अप क्या है, गैप अप के केस में अगर कल शायद गैप अप होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सीपीआई का डेटा भी आने वाला है यूएस का, आज रात को वो आने वाला है। तो सीपीआई का डेटा अगर पॉजिटिव आ गया और सब कुछ अगर पॉजिटिव रहा, और अगर नेस्डेक और डाउ अगर पॉजिटिव रहे, तो कल हम पॉजिटिव ही खुलेंगे, बहुत गैप अप खुल जाएंगे। गैप अप अगर बहुत ऊपर खुलते हैं तो हमें प्राइस एक्शन देखना होगा, उसके हिसाब से हमें वो ट्रेडिंग अपनी करनी होगी, राइट। तो गैप अप के केस में आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, वो आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कैसे उसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है, देखिए अगर गैप डाउन सीधा होता है 43,800 के नीचे, तो क्या करेंगे हम, 5 मिनट का कैंडल बनने का वेट करेंगे। 5 मिनट का कैंडल जैसे ही बनता है उसके बाद वो नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है, ओके, जैसे ही वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो उस जो एसएल रहेगा आपका उस कैंडल का हाई, जो हाई बनाया है उसने वो रहेगा। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनी है, लेट्स से कि अगर 150-200 पॉइंट की कैंडल बन गई है, तो उसका मिड, उस 5 मिनट कैंडल का मिड, और अगर कैंडल बनी है लेट्स से कि 50 पॉइंट्स की, 40 पॉइंट्स की, तो उसका हाई वो रखेंगे एसएल। और नीचे के लिए जो हमारे टारगेट हो सकते हैं वो 43,660 और 43,590, ये टारगेट हमारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमें बैंक निफ्टी में कल अपना जो है ट्रेडिंग करना है, राइट। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैव ए गुड डे।